नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। और आपको लाइव तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं जिला यमुनानगर के हमीदा एरिया से। जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं कि नशा आज समाज के लिए एक अभिशाप बन चुका है और समाज से ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए जिला यमुनानगर से जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। एक के बाद एक जो मुहिम है पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल जी के मतलब उनके नेतृत्व में जो है दिन प्रतिदिन चलाई जा रही है। और आज अगर हम समाज में एक बच्चे से लेकर अगर नौजवान को देखें तो हर कोई इसकी गिरफ्त में है। तो एक के बाद एक जो मुहिम चलाई जा रही है बहुत ही सराहनीय कदम है जिला पुलिस प्रशासन यमुनानगर से। और इस समय हमारे चैनल पर हमारे साथ एसपी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कर लेते हैं इनसे सीधी वार्तालाप कि इस मुहिम को चलाने का इनका जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है वो क्या है। सबसे पहले तो सर अपने यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल में आपका धन्यवाद, स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत कीमती समय दे रहे हैं आप। तो सर जीने की राह आज एक कार्यक्रम हमीदा एरिया में रखा गया है, तो इस कार्यक्रम को रखने का आप लोगों का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? हमारा मेन उद्देश्य जो हमारे साथी नशे के चंगुल में किसी भी कारण से फंस गए हैं उनको समाज के सहयोग से, समाज के मोटिवेशन से उनका सही एज़ पर द मेडिकल प्रोटोकॉल उनका ट्रीटमेंट करवा के उनको नशे की ग्रस्त से बाहर निकालना है। जहाँ तक आपने बात की कि इस तरह की मुहिम की क्यों आवश्यकता है, तो नशे पे अंकुश लगाने के जितने भी पुलिस के प्रयास थे उनका आंकलन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब तक जो एडिक्ट लोग हैं, जो नशे के ग्रस्त इस गिरफ्त में आ चुके हैं, उनका इलाज सही तरीके से नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या यूं की यूं बनी रहेगी। तो नशे के तस्करों पे कार्रवाई करना इस समस्या को समाधान करने का एक तरीका ज़रूर है, लेकिन साथ के साथ लोगों को ठीक करके उनको समाज की मुख्य धारा में वापस लाके परिवार और समाज से दोबारा जोड़ के जो नशे की डिमांड है उस पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी इस समस्या का पूर्ण समाधान हो पाएगा। पब्लिकली अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके द्वारा चलाई गई इस मुहिम में विश्वास नहीं दिखा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मेरे साथी जो खड़े हैं ये वही लोग हैं जो मेरी इस मुहिम में विश्वास कर रहे हैं। लेकिन सर इससे बाहर अगर हम जनता को देखते हैं तो उनका कहना है कि जो लोग सुबह नशा छोड़ते हैं शाम को वो दोबारा से अपने उसी स्थान पर जाकर नशा करते हैं। तो आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि जड़ से उनके अंदर से नशा खत्म हो रहा है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जड़ से ख़त्म हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हम एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है उस व्यक्ति को जो नशा कर रहा है उसको एक शुरुआत में मोटिवेट करके, और जो डी एडिक्शन का एक प्रोटोकॉल है, मेडिकल प्रोटोकॉल जो है जिसके जो सही डॉक्टर हैं जो सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे उपलब्ध हैं, वहाँ तक उनको मोटिवेशन तक लेके जाना, उनकी दवाइयाँ शुरू करवाना और उनको लगातार मोटिवेट करके रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आज ही नशा छोड़ देगा, या हम कोई ये कहें कि कोई व्यक्ति कभी नशे की तरफ दोबारा नहीं जाएगा। इसकी पूरी संभावना रहती है। और जो इवन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, अगर उनका मोटिवेशन लेवल लगातार हाई नहीं रहे या उनका सपोर्ट सिस्टम पीछे से ख़त्म हो जाए तो नशे की तरफ दोबारा कभी भी जा सकते हैं। तो ये एक प्रयास है। इसमें ये कहना कि जी पूर्णतया कोई छोड़ देगा या 100% इसके रिजल्ट आएंगे, ये मुश्किल है कहना। पिछले 4 महीने से आपकी ये मुहिम लगातार चल रही है, तो अगर हम जिला यमुनानगर की बात करें तो अब तक कितने नौजवान ऐसे हैं? हमने 300 लोगों का ट्रीटमेंट लगभग शुरू करवाया है। और इसमें अब हमारा जो एफ़र्ट है इस टाइम पे वो डोर टू डोर सर्वे करके, जो ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे डोर टू डोर सर्वे करके उनको आइडेंटिफाई किया जाए पहले तो कौन नशा करते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट के लिए बुलाने का प्रयास करते हैं। अगर मैं हमीदा की बात करूं तो यहाँ के सर्वे में लगभग 245 युवकों की हमने सूची बनाई है जो नशा करते हैं, और उनमें लगभग 120 लोग ऑलरेडी एनजीओज़ के प्रयास से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा चुके हैं। बाकी जो युवा साथी नहीं आने को तैयार थे हमारे ऑफिस में या इनके साथ, तो उन्हीं को आज इकट्ठा करके उनसे वार्तालाप करने का मेरा प्रयास था। आज भी 31 लोग आए हैं। मुझे लगता है कि उनमें से निश्चित ही 31 से अगर मेरा वार्तालाप हुआ तो लगभग 25-26 ज़रूर जो आने वाला मंगलवार है उसको हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा पाएंगे। जो नशे का सेवन कर रहे हैं उनके माँ बाप तक हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, आपकी ओर से एक के बाद एक प्रयास जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो माँ बाप और फैमिली है वो तो उसके इमीडिएट सफ़रर हैं, और वो सारा दिन जो पेन फील करते हैं, घर के हालात जो बद से बदतर होते जा रहे उसको देखते हैं, तो उनका तो हतोत्साहित होना
निराश होना निश्चित है। और शायद उन माँ बाप की पेन ने ही हम सबको मोटिवेट किया है कि हम अपने युवा साथियों को जो भी इसमें चंगुल में फंस गए हैं उनका साथ दें, उनका हाथ पकड़ें और इस तरफ सार्थक प्रयास करें। अभी तक जो प्रयास है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उससे 100% सेटिस्फाई हूँ। आदमी को सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए और मैं ये नहीं कहता कि हमारा प्रयास कोई पूरी तरह से परफेक्ट है। इसमें बीच बीच में हमें खुद भी कमियां दिखती है, तो उसको हम ठीक करने का प्रयास करते भी हैं। लेकिन ये पक्का है कि हमारा प्रयास निरंतर है, अभी तक बड़े सस्टेन्ड तरीके से चल रहा है। और समाज की जहाँ तक बात है तो मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। जितनी मेरी अपेक्षा थी उससे कई गुना मैं कहूँगा कि मेरे को समाज का सहयोग मिला है। यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो यूथ हमारा नशे के चपेट में आ चुका है और अभी तक आपकी इस मुहिम का हिस्सा नहीं बना, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपका नशा छुड़ाने का जो हमारा प्रयास है उसमें किसी तरह की कोई यातना आपको नहीं दी जाएगी। इस तरह की भ्रांति भी हो सकती है कि पुलिस के माध्यम से जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई उनके साथ कोई इस तरह की मारपीट या कोई, जैसे सुनने में आता है कि जो दूसरे कैंप है वहाँ पे तरह तरह की यातनाएं भी दी जाती है पेशेंट्स को, तो उनके मन में इस तरह की भ्रांति हो सकती है। तो मैं उनको कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। और जहाँ तक कैंप की बात है, आप अगर लगे आपको कि आप कैंप में आना चाहते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार आपके साथ नहीं किया जाएगा। पूरा साइंटिफिक तरीके से, एक आध्यात्मिक तरीके से आपको ऐसी ऐसी क्रियाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो सब करवाते हैं जिससे आपको आपके अंदर जो जीने का मोटिवेशन दोबारा से पैदा होता है। और कहीं ना कहीं जो एक आप कटाव फील करते हैं अपने और अपने परिवार के बीच में, अपने और समाज के बीच में, उसको पाटने का हम प्रयास करते हैं। तो आपको लाइव तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं जिला यमुनानगर के हमीदा एरिया से। जैसा कि आप लोग यस कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, ये मैं उन परिवारों के घर गया, फीडबैक मैंने लिया, तो सर उन सब ने, उनके परिवार ने, किसी की माँ ने, किसी की मिसेज ने, उन सब ने आपको बहुत दवाई दी कि आपने प्लीज़। मैं हमीदा से जीने की राह के तहत जो मैंने यहाँ पर विजिट किया, सर्वे किया। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं? सॉरी, माई सेल्फ डॉक्टर सतीश लाहौट। मैं जीने की राह हमीदा की टीम से सुरेंद्र मदान जी, और जो सर ने सही राह चलाई है उसके तहत हमने जीने की राह एक मुहिम चलाई है। उसके तहत हमने हमीदा में जीने की राह की टीम ने घर घर जाके सर्वे किया और जो लोग नशा करते थे उनको आइडेंटिफाई किया। 246 पर्सनस जो हैं इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं और 115 लोग वो हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और 112 लोग वो हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है किसी कारणवश। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं आज जो आइडेंटिफाई हुए 18 लोग हैं जो स्मैक छोड़ के आफ्टर वो अपने काम पर चालू हो चुके हैं। तो आफ्टर कुछ दिन पहले मैं वहाँ उन लोगों के घर पे गया फीडबैक लेने के लिए कि क्या मेरी मेहनत कुछ रंग लाई या नहीं लाई। तो सर मैं उनके घर गया, 20 जो हाउस में मैंने विज़िट किया, तो उन लोगों ने आपकी पूरी टीम को बहुत दुआएं दी कि आपने हमारे बच्चे को बचा लिया, आपने हमारे घर वाले को बचाया। तो आप सबके प्रयास से बहुत अच्छा रहा सर। मैं आपकी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूँ सर। आप ऐसी किसी टीम चाहेंगे, आज हमीदा एरिया में आपने नशे को लेकर एक अभियान चलाया है, एक कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम है और जो हमारे एसपी साहब ने ये चलाया था, हमें बहुत खुशी की बात है कि जीवन में जो हमें एक ऐसे ऑफिसर मिले जो समाज का भला चाहते हैं। जीवन में सबसे पहला मैंने पुलिस ऑफिसर देखा है जो जनता को ज़मीन से अपने बच्चों की तरह समझता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे ही दूसरे बच्चे हैं। हमें बहुत इनसे प्रसन्नता हुई। इनके आदेश अनुसार हमने अपने हमीदे में मुहिम चलाई जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथी हैं फतेह सिंह गिल, डॉक्टर सतीश कुमार, आरिफ एमसी, एक्स एमसी, जुल्फान एमसी, हाशिम नंबरदार, इसी तरीके के राम सिंह काम्बोज जी, रमेश वर्मा जी। ये हमारे सभी साथी बिना किसी लालच, बिना किसी के अपने डोर टू डोर हमने सर्वे किया, लोगों से प्रार्थना की, उनके बच्चों को ऑडिट कराया, फिर यहाँ से अपने ही खर्चे पे साहब से मिलवाया, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से उनको दवाई दिलवाई। अगर अंदर हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं मिली तो अपने ही खर्चे पे बाहर मेडिकल स्टोर से इनको दवाई दिलवाई गई। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि ये काम करना चाहिए? ये प्रेरणा तो हम बहुत सालों से पहले भी समाज सेवा कर रहे हैं
मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं इस सेवा में, और मेरी अंदर आत्मा जो है ये मेरे बुज़ुर्गों की दी हुई आशीर्वाद है। मेरे दादाजी भी ऐसी ही मुहिम चलाते थे गांव दर गाँव। मेरे पिताजी ने भी, मैंने उनसे ही ये सीखा है कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, एक बार दूसरों के लिए जी के देखो क्या आनंद आता है। तो जैसे आप फील्ड में जाते हो, क्या दिक्कतें भी आती होंगी आपको? दिक्कतें भी आती हैं, कुछ लोग जो हमारे बरखिलाफ़ हैं, जो नशा बेचते हैं या जो गलत काम करते हैं, वो तो ही नहीं चाहेंगे कि हमारे नशे की दुकान बंद करवा देंगे। इसलिए वो दूसरे लोगों को कुछ बोलते हैं कि इनके बरखिलाफ़ बोलो, इनको बोलो कि तुम्हारे लड़के पी रहे हैं, तुम्हारे लड़के ऐसे कर रहे हैं। बदनामी का दाग लगाने के लिए लोग रुकते नहीं हैं। अब तक कितने लोगों को आपने? अब तक हमीदे में 245 लोगों को एडिट किया गया है जो नशा करते हैं, और उनमें से 120 लोगों की हम दवाई चालू कर रहे हैं, और उनमें से कम नहीं ज़्यादा तो 40 लोग जो हैं बिल्कुल नशा छोड़ चुके हैं, और 20-22 आदमी तो अपने काम पे जाना शुरू हो गए हैं। तो जिला यमुनानगर के हमीदा एरिया से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नशे को दूर करने के लिए, समाज से दूर करने के लिए एक के बाद एक मुहिम जो है एसपी सर के द्वारा चलाई जा रही है। और ऐसा ही एक कार्यक्रम जीने की राह आज हमीदा के सरकारी स्कूल में रखा गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल जी उपस्थित रहे। और एक के बाद एक जो है इनकी ओर से जो मुहिम चलाई जा रही है, बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जिला पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।